तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और गाइज ये एक शॉर्ट स्टोरी है, इसका सिर्फ 2 पार्ट आएगा। तो फर्स्ट पार्ट मैं आज अपलोड कर रहा हूँ और सेकंड पार्ट कल अपलोड होगा। तो इस पार्ट को अगर आप लोगों को अच्छा लगे है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, एंड चैनल पे अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। और गाइज इस वीडियो का हम लाइक एम रख रहे हैं 190 लाइक प्लीज करवा देना। 190 लाइक्स मुझे चाहिए, ओके। स्कूल चल रहा था पर मैं क्लास में बैठकर क्लास की टीचर की जो लेक्चर है वो सुन रहा था। एंड वो इसी तरह सोच रहा था कि वो क्लास में क्या पढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद क्लास में एक नोटिस आते हैं और टीचर वो नोटिस पढ़ते हैं और वो नोटिस में लिखा था कि अगले दिन यानी कल लाइटनिंग की फेस्टिवल की वजह से स्कूल बंद रहेगा, यानी कल स्कूल छुट्टी है। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं, साथ में मिस्सुओ भी, और क्लास में मौजूद सारे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। टीचर मिस्सुओ को बोला, मिस्सुओ तो तुम तो बहुत ही खुश हो रहे हो, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि ये लाइटिंग फेस्टिवल का मतलब क्या है और ये हम क्यों करते हैं। ये फेस्टिवल है क्या कुछ और? मिस्सुओ अपना सिर खुजाने लगते हैं और ऐसे ही वो करता रहा कुछ देर। इसी तरह वो अपना सिर खुजाते हैं और इससे पता चलता है कि मिस्सुओ को कुछ भी नहीं पता था इस फेस्टिवल के बारे में। ये देखकर टीचर बोला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक इतना से भी ज़्यादा तुम्हें नॉलेज नहीं है कि हमारा ये फेस्टिवल किस बारे में है, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, और तुम कल छुट्टी हुआ इसलिए उछल रहे हो खुशी की वजह से। कम इससे के बारे में तो कुछ पता रहो, और इसके ज़्यादा तो नॉलेज तुम्हें होना भी चाहिए। और अभी तक तो सारी बच्चों को भी ये याद है कि इस फेस्टिवल को क्यों करते हैं, फिर तुम्हें क्यों नहीं याद आता। फिर टीचर मिस्सुओ को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं। मिस्सुओ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो दुखी होकर अपना सिर नीचे की तरफ रख के वो खड़ा हुआ था। मिस्सुओ बोला, टीचर मुझे मालूम नहीं ये फेस्टिवल किस लिए करते हैं, बट मुझे पता है इसमें क्या क्या करते हैं। टीचर बोला, तुम चुप रहो, तुम्हें और कुछ नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। अब हमें मिचिको बोलेगी कि ये फेस्टिवल हम क्यों कर रहे हैं और ये हम हमेशा से क्यों करते आ रहे हैं। फिर टीचर मिचिको को खड़ा कर देती है और टीचर बोला, बोलो मिचिको, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी जवाब का सही आंसर दोगे, और चलो तुम तुम्हारी आंसर दो, हम सभी तुम्हारी आंसर बहुत मन लगा के सुनेंगे। मिचिको बोलना शुरू कर देती है। मिचिको धीरे धीरे बोलते जा रहा था और परमैन मन लगाकर ये सब सुन रहा था। परमैन अब तक सारी कुछ याद आ जाते हैं परमैन को इस फेस्टिवल के बारे में, क्योंकि मिचिको ने सब कुछ बोल दिया था। परमैन सोचते हैं कि काश ये फेस्टिवल मैं मिचिको के साथ देख पाता, और वो जिस तरह बोल रही है ऐसा लग रहा है कि कोई एंजल आके ये सब बोल रही है। कुछ देर मिचिको बोलने के बाद वो बोलना बंद कर दिया। टीचर सारी बच्चों को बोला, तो बच्चों फेस्टिवल को बहुत एंजॉय करना, और बाय बोलकर टीचर क्लास से चला गया। और इसी तरह देखते देखते स्कूल छुट्टी हो जाते हैं। परमैन स्कूल से बाहर आ जाते हैं और वो मिचिको के साथ मीट करते हैं एंड मिचिको को बोलते हैं, मिचिको मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। मिचिको बोली, हाँ बोलो ना। परमैन तो शर्मा कर बोला, मिचिको क्या ये लाइट फेस्टिवल यानी वो रात जब सारे लोग वो पटाखा जलाएंगे और वो सारी लाइटें जलाएंगे,
और आसमान में ये सब पटाखा हो गए। क्या हम दोनों ये साथ एक साथ देख सकते हैं ये नज़ारा? और मैंने सुना है कि उस पल अगर कोई गॉड से कुछ मांगते हैं तो गॉड उसे सच कर देते हैं। क्या तुम मेरे साथ वो फेस्टिवल देखोगे? मिचिको अपसेट हो जाते हैं और वो अपसेट होके बोली, मित्सु, बात यह है कि मैं तो तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ, बट उस दिन मेरी पापा का एक फ्रेंड है और उसकी बेटा आने वाला है, तो मुझे उस दिन उसके साथ ही रहना पड़ेगी। तो सॉरी परमैन, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं देख सकता, आई एम सॉरी। और परमैन ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाते हैं। और उस वक्त उस जगह पर कबाव और साबू भी था। तो कबाव और साबू बहुत ही परमैन का मजाक उड़ाते हैं। और कबाव बोला, जिसको खुद नहीं पता कि ये फेस्टिवल किस लिए है, वो मिचिको के साथ ये फेस्टिवल एंजॉय करेगा। हाउ फनी। दोनों बहुत जोर से हंसते हैं, साथ में मिचिको भी थोड़ा थोड़ा। परमैन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अपने मन ही मन दुखी हो जाते हैं और वो रोना शुरू कर देते हैं और वो दौड़ते दौड़ते अपना घर पर चला जाते हैं। परमैन घर में पहुंचते ही वो अपने बिस्तर में सोकर रोता रहा, क्योंकि परमैन अपने मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुख पाया था। वो फिर से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और वो बिस्तर में बैठकर रोता ही रहा। ऐसा ही कुछ देर वो रोने के बाद कुछ देर बाद पाको परमैन की घर में आती है। वो विंडो से रूम में एंटर करती है। वो एंटर करते ही देखी कि परमैन रो रहा है। पाको परमैन की कंधे पर हाथ रख के बोली, परमैन क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मुझे बोलो परमैन, क्या हुआ? परमैन बोला, पाको चले जाओ पाको, मुझे अकेला छोड़ दो। परमैन फिर से रोते लगते हैं। फिर पाको भी बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। वो परमैन की कंधे पर हाथ रखकर बोला, परमैन मेरी तरफ देखो। ये बोलकर पाको अपना हाथों से परमैन की आंखों की आंसू पोंछ देते हैं और बोलती है, परमैन रोना मत, प्लीज़ मुझे बोलो परमैन क्या हुआ? परमैन रोना मत, क्योंकि तुम जब रोते हो तब मुझे रोना आ जाती है, प्लीज़ मत रोना। पाको फिर से आंसू पोंछ देते हैं। परमैन बोला, पाको तुम नहीं समझोगी मेरी बात, तुम रहने दो। पाको बोली, परमैन मुझे बस एक बार बोलो वो बात क्या है, मैं ज़रूर समझूंगी, ट्रस्ट मी। परमैन अब रोना बंद कर देते हैं। फिर पाको बोली, अब थोड़ा हंसो, क्योंकि तुम्हारी हंसी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। परमैन हंसते हैं। पाको ये देखकर परमैन को बोली, हाँ ये हुई ना बात, आप देखो तुम कितनी सुंदर लग रहे हो। इस तरह परमैन और पाको परमैन की रूम में बैठकर बातें करने लगते हैं और पाको कोशिश करती है परमैन की दुख भगाने की। एंड इसी के साथ ही साथ ये पार्ट 1 ख़त्म होते हैं। तो गाइज़ ये था आज का पार्ट 1। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइज़ इस वीडियो की लाइक एम हम रखे थे 190, प्लीज़ इस लाइक एम को कंप्लीट कर देना। एंड गाइज़ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप फॉलो कर सकते हो। पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएंगे एंड संडे एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इमोशनल सीरीज है। तो गाइज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।